गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं होल गुणांक का प्रायोगिक मापन कैसे करते हैं, मान कैसे निकालते हैं। तो देखो, ये जो होल कोफिशिएंट है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने के लिए हम एक क्या करते हैं, प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं इसकी। लेकिन उससे पहले अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देखनी है, जिसमें आपको पता लगेगा कि होल इफ़ेक्ट क्या होता है ना। तो मैं बता देता हूँ होल इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे पास एक धातु है या अर्धचालक है, क्लियर है। उसमें एक दिशा में, तीन दिशाएं होती है एक्स वाई जेड। जेड दिशा में तो हमने क्या आरोपित किया था, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया था। एक्स अक्ष की दिशा में हम विद्युत क्षेत्र लगाते, विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे थे। तो तीसरी जो दिशा बच रही थी ना, कौन सी, वाई डायरेक्शन, उसमें चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, जिसे हम होल क्षेत्र कहते थे। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, होल इफेक्ट कहते हैं। और उसमें हमने एक राशि निकाली थी होल गुणांक, उसका हम आज प्रायोगिक मान निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल मान निकालेंगे। तो देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले देखो, होल गुणांक ज्ञात करने की, होल गुणांक ज्ञात करने की प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। देखो कैसे दर्शाया गया है ना। कैसे दर्शाया गया, सुनना। इसमें हम चुंबक लेते हैं, देखो ये, और यहाँ भी ये, ऐसे। ये मैंने ले लिया N, ठीक है, और ये मैंने ले लिया क्या, S। जेड दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते थे, नहीं लगाते थे, लगाते थे। मान लो ये हमारी एक दिशा है, चुंबकीय बल रेखा निकल के आ रही है N से कहाँ की ओर, S की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। होल इफेक्ट देख रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हम एक धातु लेते हैं, क्या लेते हैं हम, धातु लेते हैं। धातु लेंगे हम, इसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा N से निकलती है और S से, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हम एक धातु लेते हैं, देखो ऐसे रख रही है, सपोज कीजिए इस तरीके से, है ना, ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, धातु को दिखेगी ये, और मेरी आंखों से देखना, देखो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमारी धातु आयताकार है, ये जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है ना आयताकार, ऐसा होता है, ठीक है। और अच्छा बनाऊं, देखो और अच्छा बना देते हैं भाई। ये किताब होती है ना, वो मोटी किताब होती है, वो है बिल्कुल। ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ये और इसका पीछे का व्यू भी दिखाई देगा। मैं डैश डैश से दिखा देता हूँ, ये इस तरीके का, ठीक है। इसको ऐसे मिला दूँ और इसको ऐसे मिला दूँ। ये हमारे पास एक धातु है। अब इस धातु की क्या होगी, हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। क्या होगी इस धातु की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, बिल्कुल होगी। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान लेते हैं। देखो ये जो है ना लंबाई, ये वाली, ये तो मैं मान लेता हूँ कितनी है, L है। ये L है, दिखाई दे रही है, कितनी मान ली मैंने, L है। लंबाई तो मैंने क्या मान ली, L मान ली।
एक इसकी क्या होगी चौड़ाई, ये चौड़ाई है देखो यहाँ पर, ये चौड़ाई मैंने मान ली b, ये मान ली चौड़ाई, ठीक है। और एक इसकी होगी मोटाई, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये मैंने मान ली मोटाई इसकी कितनी है, t है। इस तरीके की एक धातु जिसकी लंबाई तो l है, मोटाई b है और चौड़ाई क्या है, t है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दी। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे लग रहा है, ये ऐसे रखी हुई है, यहाँ n, यहाँ s और ऐसे बल रेखा जा रही है। यानी एक दिशा में हमने क्या लगा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र। मान लो ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, BZ, हमने कितना चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, BZ चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, BZ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है क्या, 3 अक्ष होते हैं ना, x अक्ष की दिशा में क्या प्रवाहित करानी है, धारा प्रवाहित करानी होती है। z दिशा में तो हमने क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र, और x अक्ष की दिशा में क्या प्रवाहित करानी होती है, धारा। तो देखो इसमें मैंने एक नीचे से क्या लिया, तार लिया, और एक ऊपर से क्या लिया, तार। ये दिशा तो मैंने मान ली कौन सी है, z है, और एक कौन सी दिशा मान ली मैंने, x मान ली, ठीक है। तो ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, z दिशा तो ये हो गई, ऐसे मैं धारा प्रवाहित करा रहा हूँ ऊपर की ओर, है ना। ये देखो यहाँ से जा रही होगी ये धारा, ऐसे जा रही होगी, ये तार मैंने यहाँ से ऊपर से ले लिया, ठीक है, ले लिया तार, बिल्कुल ले लिया। और ये तार मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ ले लिया। इसको तार को हम किससे जोड़ेंगे बताओ, धारा प्रवाहित करा रहे हैं ना, इसमें धारा मान लो Ix प्रवाहित हो रही है, इसको किससे जोड़ देंगे हम, बैटरी से जोड़ देंगे। ये हमने धारा नियंत्रक लगा रखा है, और इसको हम किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। तो यहाँ मैंने एक क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, और इसको इससे जोड़ दिया। तो ऐसे हमारे पास ये धारा प्रवाहित हो रही होगी, किसमें, इसमें हो रही है, ठीक है। तो ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये मोटाई वाली साइड रह गई, टी मोटाई वाली साइड, 2 साइड हो गई हमारे पास। एल वाली साइड, एक तो हो गई एल वाली साइड जिसमें हमने ऐसे धारा प्रवाहित करा दी, एक हो गई हमारे पास कौन सी, ये वाली साइड जिसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब तीसरी साइड बच रही है। अब तीसरी साइड कौन सी होगी, देखो ये, यहाँ से ये और ये पीछे वाला फलक होगा ना, ये दोनों फलक। यहाँ से हमने एक तार लिया, और यहाँ से ऊपर से एक हमने क्या लिया, तार लिया, क्योंकि इस दिशा में, ये ध्यान रखना, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा, ये जो मैं गहरा कर रहा हूँ, ये तीसरी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली दिशा ऐसे, ये एक फलक और ये दूसरा फलक, सामने के इस दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन और होल इधर उधर गति करेंगे। तो यहाँ से एक तार लिया, यहाँ से एक तार लिया, ये क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वोल्टता उत्पन्न होती है, जिसको हम किसकी हेल्प से नाप लेते हैं, विभव मापी की सहायता से नाप लेते हैं। अब देखो VH विभव मापी की सहायता से नापेंगे ना हम इसको। इसमें एक बात और सुनना आप, क्या कि EH बराबर से क्या होता है, V/D, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध EH बराबर V/D होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, विभव अपॉन दूरी के, ठीक है। तो अगर वोल्टता उत्पन्न हो गई तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। आपने ये पढ़ा होगा 12th क्लास में, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस माइनस, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E, तो E बराबर विभव या वोल्टता E बराबर क्या होता है, V/D होता है।
ठीक है, तो अगर वोल्टा उत्पन्न हो गई तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास। ये इसका कौन सा सेटअप है हमारे पास? एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, देखो एक बार और बताता हूँ मैं, लिखते भी हैं और समझते भी हैं। देखो, जिस पदार्थ का होल गुणांक ज्ञात करना है ना, होल गुणांक ज्ञात करना है, जिस भी धातु का, जिस भी अर्धचालक का होल गुणांक ज्ञात करना है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक नमूना हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। ये धातु रख दी जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और मोटाई कितनी है? D है, लंबाई चौड़ाई मोटाई। ठीक है, तो जिस पदार्थ का होल गुणांक ज्ञात करना होता है उसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा मोटाई क्या? मोटाई T का एक परिदर्श का मतलब होता है नमूना, सैंपल। कोई भी एक धातु ले लो इस तरीके की जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो, किसको रख दो? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। एक परिदर्श को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देते हैं, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, ये इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होना वो ये जो B और ये लंबाई कितनी है L, इसके लंबवत हो, है ना। ये तो लंबाई कितनी है L और ये क्या है B। देखो ये तो हो गई B और ये क्या हो गई L। ये पृष्ठ है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो, ऐसे हो, यानी कि ये लंबाई तो कितनी हो L और ये कितनी हो B, ऐसे रखो और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इसमें जा रहा हो। क्लियर है? ये पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करना चाहिए इस दिशा में। तो इस बात को हम लिख देते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि LB क्षेत्रफल वाला पृष्ठ जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहे? लंबवत रहे। ठीक है, LB क्षेत्रफल वाला जो, ये देखो B ऐसे हो गई, B तो ये इसकी ये और L ये, और चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऐसे प्रवेश करना चाहिए, ऐसे रखा होना चाहिए बीच में। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र इसमें से क्या कर रहा होगा? प्रवेश कर रहा होगा। माना चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रवेश करता है? माना चुंबकीय क्षेत्र कितना है? BZ है। क्लियर है? तो एक दिशा में तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरा हम क्या करेंगे? धारा प्रवाहित कराते हैं। अब देखो, BT क्षेत्रफल वाले पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? BT क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में IX धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि ये देखो ये B है और ये T है, ये क्षेत्रफल बन रहा है। एक क्षेत्रफल तो ये बन रहा था, है ना, ऐसे ये वाला। तो ये जो पृष्ठ आ रहा था ना वो तो ऐसे रखा था। एक क्षेत्रफल ये B और T जो बना रहा है क्षेत्रफल, तो इसमें ऐसे मैंने क्या प्रवाहित कराई है? एक दिशा में धारा। एक दिशा में मैंने क्या प्रवाहित की है? धारा। तो BT क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में IX धारा प्रवाहित की जाती है। BL वाले पृष्ठ में ये तो क्या है? B और ये ऊपर L, ये वाला आगे वाला एक और यहाँ पीछे वाला, इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र, और BT वाला क्षेत्रफल है, इसमें धारा क्या करा रहे हैं हम? प्रवाहित करा रहे हैं। तो अब जो तीसरा क्षेत्रफल बचेगा ना उसमें क्या उत्पन्न होती है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा बचा है हमारे पास?
L इंटू क्या T वाला, कौन सा बचा है L इंटू क्या T वाला क्षेत्रफल, ये वाला बचा है क्षेत्रफल, ये और ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये हमारे पास ऐसे घन है, ये घन है, ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, है ना। इसको तो छोड़ दो, अब इसके पीछे है ना ये और ये, इस दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। आ गई बात समझ में। ये पीछे जो आ रहा है फलक, ये पीछे वाला, ये 6 फलक होते हैं ना, एक पीछे और एक आगे, इस दिशा में तो आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र BZ। फिर उसके बाद ये ऊपर और ये, इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो तीसरे फलक कौन से बचे, ये सामने वाले, इसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है हमारे पास। तो ये सामने वाले हैं, ये सामने वाले, और ये सामने वाला पृष्ठ किससे बना होगा, ये देखो T है ये, और लंबाई कितनी है इसकी, L है। तो इन सामने वालों में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वोल्टता उत्पन्न होगी, जिसे हम किस में से ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये तार लिया हमने और इसको किस में लगा दिया हमने, विभव मापी में, वोल्टता ज्ञात हो जाएगी। और हाँ भी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभव अपॉन दूरी, उसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। पहले होल वोल्टता मिलेगी विभव मापी से, फिर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। तो ये सेटअप होता है, तो आप इसको समझना ना। तो IX धारा प्रवाहित हो गई। तीसरा कौन सा पृष्ठ बचा इसमें, आमने सामने के, ये वाला बच रहा है L इंटू T वाला। ठीक है, तो तीसरा लिखो, L इंटू T वाले में ये जो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श में नमूने में धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण जो LT पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ बचेगा हमारे पास, LT क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है, नाम नहीं है, क्षेत्रफल है। LT क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में क्या उत्पन्न हो जाएगा बताओ, क्षेत्रफल वाले पृष्ठों के मध्य वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी। पृष्ठ के मध्य वोल्टता क्या VH उत्पन्न हो जाती है, और वोल्टता उत्पन्न हो गई तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसको और इसको किससे जोड़ दिया हमने, विभव मापी से जोड़ दिया, जिसे विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। तो देखो बोर्ड पर तो हम इस तरीके से ही इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है, जिसे हमने किसकी हेल्प से नाप लिया, विभव मापी की सहायता से नाप लिया। तो देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये डिब्बा है, ये एक क्या है हमारे पास, ये धातु ही रखी है, इसको मैंने ऐसे रखा तो ये लंबाई हो गई हमारे पास, ये लंबाई होगी या नहीं होगी, इसमें क्या होगी हमारे पास, देखो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, मोटाई भी है। तीनों चीज़ें है या नहीं है, इसमें है। अब इसने क्या करा है, इसको ऐसे रख दिया है इसने। अब चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में जा रहा है, आई बात समझ, देखो डिब्बा इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यहाँ लग ऐसे रखी हुई है ये, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, नीचे से जा रहा है। तो ये तीसरा, ये सामने वाला दिखाई दे रहा है, इसमें से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस वाले पृष्ठ पर। यहाँ से तो क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, नीचे से क्या जा रहा है, धारा। तो ये तीसरे वाले में विद्युत क्षेत्र या विद्युत वोल्टता मिलती है इसमें। तो वोल्टता जो मिलेगी उसको हमने विभव मापी की सहायता से क्या कर लिया, ज्ञात कर लेंगे। तो इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो बना सकते हैं हम कैसे, जो होल गुणांक था ना, उसका तो फॉर्मूला सीधा सीधा होता था, जो कि कल भी निकाला था हमने। होल गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RH इज इक्वल टू EH अपॉन JX इंटू क्या, BZ। होल गुणांक का फॉर्मूला यही आया था। अब आता है होल क्षेत्र।
होल क्षेत्र क्या होता है, EH, है ना। तो देखो ये कहाँ उत्पन्न हुआ है, ये पृष्ठ में, और ये तार लिया मैंने, ठीक है। यहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि धारा जब ऐसे प्रवाहित होगी ना, नीचे से ऊपर जा रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक इधर चले जाएंगे, एक इधर चले जाएंगे, और यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत वोल्टता उत्पन्न होगी, ठीक है। तो कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी, उसके लिए हमने तार किस में लगा दिया, विभवमापी में। और EH बराबर से क्या होता है, मान लो यहाँ पर VH उत्पन्न हुई अपॉन जो दूरी होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, कितना होगा इस वाले का, क्या लिख सकते हैं हम बताओ, EH बराबर से VH इंटू क्या, B इंटू क्या, T, ठीक है। इतना हमारे पास वो क्या हो जाएगा, होल वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी। EH बराबर से सॉरी, ये दूरी कितनी है हमारे पास, B है ये दूरी, और ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, यहाँ इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो EH बराबर से कितनी वोल्टता उत्पन्न हो रही है, VH, और कितनी दूरी पर, B दूरी पर। तो EH बराबर VH अपॉन B, याद करो ये चीज़, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, विद्युत क्षेत्र E और ये D, तो E बराबर क्या होता था, V अपॉन D होता था। तो बीच की दूरी क्या है, B है, और यहाँ विभव, एक साइड होल और एक साइड इलेक्ट्रॉन, कितना उत्पन्न हुआ, VH, और EH उत्पन्न होगा, EH बराबर VH अपॉन B हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं इसमें क्या, धारा घनत्व। अब देखो धारा घनत्व कैसे समझ में आएगा, इसमें धारा घनत्व क्या होता है, JX बराबर से I अपॉन A, धारा अपॉन क्षेत्रफल। तो धारा देखो इसमें फ्लो करा रहे हैं हम नीचे से ऊपर, तो ये क्षेत्रफल आ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल आ रहा है नहीं आ रहा। धारा घनत्व क्या होता है, I अपॉन A, यानी IX अपॉन, और ये क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला B है और ये T है, तो B इंटू T, ये क्या आएगा हमारे पास, धारा घनत्व आएगा, आ जाएगा धारा घनत्व। JX की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं हम। अब जब ये सारी वैल्यू निकल जाएगी ना हमारे पास, RH इज इक्वल टू JX इज इक्वल टू IX अपॉन BT, और EH की वैल्यू भी निकल गई, इसको हम क्या कर दें, पुट कर दें, देखो, इसलिए RH इज इक्वल टू EH की वैल्यू रख देता हूँ मैं, VH अपॉन क्या, B, RH इज इक्वल टू EH की वैल्यू रख दी, VH अपॉन B, और नीचे क्या है, JX है, JX की वैल्यू नीचे क्या आएगी, IX, और BT कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास, BZ है। इस B से ये B क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो RH आ रहा है ना, वो क्या है, VH इंटू T अपॉन IX इंटू क्या, BZ, ये क्या है, होल गुणांक है। और इसे हम कैसे नापते हैं, प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे बना सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा बस चित्र में हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन आप ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल है, इसमें से धारा जा रही है B इंटू T में, ये क्षेत्रफल जो है ना, ये L और कौन सा है हमारे पास, T का है, और ये पीछे का क्षेत्रफल L इंटू B का है, बस। तो एक दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है हमने, एक दिशा में धारा प्रवाहित कराई है, और एक दिशा में हमने क्या करा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे पास कौन सा सिद्धांत है, हॉल इफेक्ट का सिद्धांत है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें निकाल लेते हैं।